सो वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल अगेन। सो ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत स्पेशल वीडियो होने वाला है एंड ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए है जो हेयर बोटॉक्स कराना चाहते हैं या फिर जो ये सोचते हैं कि हेयर बोटॉक्स ज़्यादा अच्छा है या रिबॉन्डिंग ज़्यादा अच्छा है या केराटिन ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छा है, स्किन ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छा है। सो ये उन लोगों के लिए वो खास वीडियो है जिनके माइंड में क्वेश्चन आता है कि यार हमने रिबॉन्डिंग करा ली है, क्या रिबॉन्डिंग में हम ऑयलिंग कर सकते हैं या फिर उसको केयर कैसे करें? जब हम ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसका मोड ऑफ केयर क्या होना चाहिए? बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं लड़कियों के माइंड में। तो ये उन सारे क्वेश्चंस के आंसर का एक वीडियो है। आप इसको एंड तक देखिए, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात आती है, मैं सबसे पहले बात करूँगी हेयर बोटॉक्स की। मैं इस वीडियो में वही बताने वाली हूँ जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले बात आती है आपके हेयर बोटॉक्स की। मैंने हेयर बोटॉक्स कराया था इसको मार्च में। तो अभी तकरीबन 5 महीने होने को आए हैं। आप देख पा रहे हो अभी भी बाल जो है उसमें फ्रिज इतना नहीं आया है, आ रहा है बट इतना नहीं आया है। अगर आपका जिस भी हेयर एक्सपर्ट ने अच्छे से आपका अगर हेयर बोटॉक्स कर रखा है तो जाहिर सी बात है आपका जल्दी फ्रिज नहीं आएगा। अगर अच्छे से नहीं किया है तो दिक्कत आएगी, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें होता क्या क्या है और कैसे करवाया जाता है। जो हेयर बोटॉक्स का ट्रीटमेंट है वो आपके 2 दिन का प्रोसेस है। इसमें क्या किया जाता है, फर्स्ट डे आपका जो हेयर वॉश लिया जाता है और हेयर वॉश करने के बाद बहुत सारी लेडीज कोई मेहंदी लगाती हैं, कईयों की अगर बेबी हेयर है उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ। कई उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जो यहाँ पे बालों में कुछ ना कुछ लगाती रहती हैं, आंवला रीठा जो भी, अपने बालों को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो सबसे पहले उसको निकाला जाता है प्रोडक्ट की हेल्प से और दोबारा से प्रोडक्ट आपका डिपॉजिट किया जाता है आपकी हेयर में। और हेयर बोटॉक्स में जैसे आपका जब वो प्रोडक्ट आपका डिपॉजिट हो चुका है उसके बाद, डिपॉजिट होने के बाद उसको हीट के साथ दोबारा से डिपॉजिट किया जाता है, आयनिंग अच्छे से कट करी जाती है और उसके बाद आपको कहते हैं कि आप वेट कीजिए, 24 आवर का वेट कीजिए और उसके बाद दोबारा से आपका वॉश होगा। फिर उसके बाद आपका जो वॉश लिया जाता है उसके बाद फाइनल रिजल्ट आता है। और ये जो ट्रीटमेंट है ये आपका तकरीबन आप ये मान के चलिए कि आपका 6 मंथ तक रिटेन कर जाता है। बट बशर्ते आपको इसको मेंटेन करना पड़ेगा, इसको केयर करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है आपको केयर कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है। मेरा स्कैल्प ऑयली है। ये दिक्कत बहुत सारी लड़कियों के साथ रहती है कि उनका स्कैल्प ऑयली रहता है, बाकी नीचे आपके जो हेयर होते हैं उसमें फ्रिज नहीं आता, बट जो आपका स्कैल्प होता है वो ज़्यादा ऑयली होता है, जिस वजह से एक दिन वॉश ना करने की वजह से, स्कैल्प ऑयली होने की वजह से ऐसा लगता है कि आपके जो हेयर हैं वो अनवॉश्ड हैं। इस चीज को आप अवॉइड करने के लिए बेस्ट ये है कि आप 1 डे के बाद आप जरूर वॉश लें। मतलब वीक में आप 3 से 4 वॉश लेना जरूरी है, क्योंकि फिर डस्ट पार्टिकल ज्यादा डिपॉजिट हो जाएंगे सर पे, तो आपका फिर डेंड्रफ या बाकी समस्याएं आ सकती हैं। मैं क्या करती हूँ जनरली, मैं मतलब विद इन एक दिन छोड़ के वॉश ले लेती हूँ। और वॉश लेने का भी एक प्रोसेस है। वॉश मेरा किस तरह से रहता है कि जैसे इस एरिया में जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ का टीडीएस बहुत ज़्यादा हाई है। टीडीएस हाई रहने की वजह से क्या है, यहाँ पे मेरा जो जो प्रोडक्ट है बालों में वो रिटेन नहीं कर पाता है। और रिटेन ना करने की वजह से जो आपका हेयर बोटॉक्स 6 महीना चलना था या साल चलना था या आपका 2 साल चलना था, जितना आप केयर करते हो वो आपका कम टाइम पे, हाफ से हाफ टाइम पे आपका बाहर निकल जाएगा। मतलब वॉशेस में बाहर निकलता जाएगा। बट ये मत सोचिए कि हम वॉश ही नहीं करेंगे तो फिर हमारे हेयर बचे रहेंगे, नहीं, आपको वॉश करना भी जरूरी है। अब वॉश कैसे करें, जैसे मेरा जो, मैं जनरली जो शैम्पू यूज करती हूँ वो क्यूओडी प्रोफेशनल्स का है, मैक्स प्राइम का। एंड ये ब्राजील का है और ये इंडिया में एक्चुअल में इंपोर्ट होता है। ये जिन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया था, जो हेयर एक्सपर्ट थे, उन्होंने ही मुझे दिया है और उन्होंने कहा है कि आपको इसी शैम्पू को यूज करना है। और उसके बाद इसका भी प्रोसेस है, जैसे यहाँ का टीडीएस हाई है तो मैं आरओ वाटर को यूज करती हूँ, क्योंकि आरओ वाटर तो आप जनरली भी यूज करते हो तो उसका टीडीएस मेंटेन रहता है, क्योंकि हम उसको अपने वो हम उसको यूज करते हैं डेली लाइफ में। तो इसके लिए मैं आरओ वाटर का यूज करती हूँ मैक्सिमम टाइम। हाँ, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जब ट्रैवल कर रहे हैं, जब आरओ वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है तो फिर मजबूरी है। गलती क्या करते हैं कि जब वॉश लेते हैं ना तो वो स्कैल्प पे ना शैम्पू नहीं लगाते हैं। उनको लगता है कि खाली ऊपर ऊपर से आप फोम बनाओ और हो गया, नहीं, आपको स्कैल्प को क्लीन करना है। बेसिकली शैम्पू मीन्स आपको स्कैल्प को क्लीन करना है। हेयर्स तो आपके क्लीन हो ही जाएंगे,
तो यहाँ पे आपको जो शैम्पू यूज़ करना है ना वो अपनी स्कैल्प पे लगाना है। लोग ये गलती करते हैं स्कैल्प पे ना लगा के इधर उधर जस्ट हल्का सा फोम बनाते हैं, उसको स्कैल्प पे लगा के उस जो रूट्स है ना उस पे काम करना है ताकि अच्छे से फोम बने और अच्छे से लेदर बने। और आप कितना ले सकते हो, आपको उतना लेना है जितने आपकी हेयर की लेंथ है। जैसे मेरी हेयर की लेंथ कमर तक है, तो जो मैं यूज़ करती हूँ वो है आपका EQOD का मैक्स प्राइम का मास्क। ये भी वही है, सेम कंपनी ब्राज़ील से ही इम्पोर्ट होता है। सो ये इसको वैसे तो मैं कंडीशनर भी लगा सकती थी, पर दिक्कत ये है कि मेरे जो स्कैल्प है वो जल्दी ऑयली हो जाता है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मैंने बालों में करवाई थी, स्ट्रेट कलर करवाया था, जिस वजह से उनको रिटेन करने के लिए मुझे मास्क लगाना पड़ता है। बट जो कंडीशनर लगाना चाहते हैं उनकी उनसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, बहुत सारे लोग स्कैल्प से कंडीशनर लगाते हैं, नहीं, आपको अपने बाल उल्टे करने हैं और फिर आपको लास्ट से जहाँ से आपका बाल का लास्ट मतलब जो सबसे लास्ट पॉइंट होगा वहां से आपको उनको वो करना स्टार्ट करना है, कंडीशनर करना स्टार्ट करना है। और यहाँ तक जो आपका स्कैल्प एरिया है वहां तक आपको कंडीशनर नहीं लगाना, क्योंकि कंडीशनर आपके बालों को और ज्यादा ऑयली कर देगा। फाइन। सो ये चीज़ों का आप ध्यान रखें। और इसके अलावा जैसे मैं 10 मिनट हो जाते हैं, 10 मिनट के बाद मैं फिर वॉश कर देती हूँ। तो तकरीबन जिस दिन हेयर वॉश होता है उस दिन मुझे 15 मिनट्स लगते ही हैं हेयर वॉश के लिए। तो ये प्रोसेस है इसका। एक दिन छोड़ के मैं वॉश करती हूँ। हेयर बोटॉक्स को कैसे लंबा चलाएं, मेरा हेयर बोटॉक्स अब मैं 3 बार करवा चुकी हूँ। तो तकरीबन मेरा 8 महीने भी चल पड़ता है, साल भी चल पड़ता है, क्योंकि जो मेरे हेयर एक्सपर्ट हैं वो बहुत अच्छे से मेरा ट्रीटमेंट करते हैं। और जिसके कारण क्या है कि साथ में मैं मेंटेन भी वैसे ही करती हूँ जैसे उन्होंने मुझे कहा है। अब बात आती है जब मैं बाहर आती हूँ तो बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जैसे ही बाहर आएंगी गीले बालों से वैसे ही हमारा जो हेयर फॉलिकल है अब रूट से बिल्कुल वीक हो चुका होता है, क्योंकि पानी डिपॉजिट है। अगर गर्म पानी है तो वो ज्यादा वीक हो चुका होगा। तो उससे क्या होता है, जो फॉलिकल है ना उसके बाहर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लोग क्या करते हैं, कॉम्ब लेते हैं और वहीं पे ही आपको अनटैंगल करना स्टार्ट कर देते हैं हेयर को। नहीं, अगर आपका कोई ट्रीटमेंट हुआ है तो स्पेशली आप इस तरह की कॉम्ब का यूज करो बाहर आके। पहले तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, थोड़ा सा जब आपका स्कैल्प ड्राई हो जाए फिर आप इस तरह की कॉम्ब का यूज करो। वो भी इसलिए क्योंकि आपको टैंगल्स को अनटैंगल करना है। जब आप उनको अनटैंगल कर दो उसके बाद जो मैं यूज करती हूँ वो मेरा जो सीरम रहता है हेयर का, दिस इज द वन, दिस इज स्किन स्पार्कल का है। स्किन स्पार्कल का है। इस सीरम को मैं यूज करती हूँ जैसे ही मैं बाहर आती हूँ। ड्राई हेयर और वेट के बीच का जो कंडीशन रहती है तब मैं यूज करती हूँ, ना पूरे ड्राई होते ना पूरी तरह से वेट होते। ठीक है, उसके बाद ये कर दिया, उसके बाद फिर मैं ड्रायर नहीं करती, क्योंकि ऑलरेडी मेरा जो बाल है वो इतने ज़्यादा थिक नहीं है, वो आराम से मतलब ड्राई हो जाते हैं और आराम से मतलब उनको ड्रायर मारने की लोड नहीं पड़ती है। तो बस उसके बाद फिर ये हो गया, दैट्स इट। एंड उसके बाद अब सबके माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या हम हेयर बोटॉक्स जब हमने करवाए क्या हम ऑयलिंग कर सकते हैं, कहीं हमारा जो प्रोडक्ट डिपॉजिट किया कहीं निकल तो नहीं जाएगा। आप 100% ऑयलिंग कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है, बट उसका एक तरीका है। तरीका क्या है, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर हम ऑयलिंग पूरी रात रखेंगे तो उससे जो ऑयल होगा वो पूरी तरह अंदर चला जाएगा और हमारे बालों का रिजल्ट 100% आएगा। ऐसा नहीं होता है। आपके बालों में ऑयल को जाने के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 45 मिनट्स मोर देन सफिशिएंट है। जब भी आपको वॉश लेना है मॉर्निंग में तो आप ये कोशिश कीजिए कि आपको जब ऑयलिंग करनी है तो मॉर्निंग में आपने ऑयलिंग कर दी और 45 मिनट्स के बाद आप वॉश ले लीजिए, पूरी रात रखने की लोड़ नहीं है। अब अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कितनी बार हम ऑयलिंग करें। आप वीक में एक बार ना सही, बट आप 2 वीक में एक बार ऑयलिंग कर सकते हो। ज्यादा भी ऑयलिंग अच्छी नहीं है, एक्सेस इज एवरीथिंग बैड। हाँ, अगर आपको लगता है आपके जो हेयर है उसमें ज्यादा फ्रिज आ रहा है, ज्यादा वो ड्राई हो रहे हैं, तब आप वीक में कंसिडर कर सकते हो। अदरवाइज 2 वीक में वन टाइम इज मोर देन सफिशिएंट। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि रिबॉन्डिंग ज्यादा बेटर है या हेयर बोटॉक्स ज्यादा बेटर है, या फिर केराटिन ज़्यादा बेटर है या सिस्टीन थेरेपी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, मैंने ये चारों ही करवा के देखी हैं। मुझे जो अच्छे रिजल्ट्स आए हैं वो हेयर बोटॉक्स से आए हैं, क्योंकि केराटिन आपका ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं करता है।
हेयर बोटॉक्स आपका लंबे टाइम तक सस्टेन करता है। एक तो डिपेंड करता है आपकी केयर पर, दूसरा प्रोडक्ट कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, और तीसरा जो करने वाला है, जो हेयर एक्सपर्ट है। मैंने केराटिन भी बहुत बार अपने बालों पे करवाया है, बट जो मुझे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं वो आए हैं हेयर बोटॉक्स के साथ। तो मैं तो यही कहूंगी, जिनके बाल पतले हैं और जिनको अपने बालों में थोड़ा सा शाइन लाना है, स्मूथ करने हैं, आप स्मूथनिंग की ओर भी ना जाएं। बहुत सारे लोग स्मूथनिंग की ओर जाते हैं, पॉलिशिंग की ओर जाते हैं। देखो, हर बाल की कंडीशन एक्सपर्ट बता सकता है कि उसमें क्या जाएगा। बट मैं अपना केस बताऊं, क्योंकि मैंने चारों ही चीजें करवाई, चारों ही ट्रीटमेंट लिए हैं, तो मुझे इन चारों में से मुझे सबसे बेस्ट लगी हेयर बोटॉक्स की ट्रीटमेंट, क्योंकि ये लंबा भी चलता है आपका, और साथ में इसका केयर सेम है जो आपका दूसरी ट्रीटमेंट के साथ जो केयर करना होता है। इसके बाद मैं आपको यही कहूँगी, जब आप ये सारा कर लो, जब आप बाहर से आओ ना, तो कभी भी आप जब आप बाहर जाओ ना कहीं पे भी, तो एक चीज़ का ध्यान रखें, कभी भी अपने बाल ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि स्पेशली उस एरिया में जहाँ का एक्यूआई बहुत ज़्यादा हाई है। हाँ, अगर आपके बाल वेट हैं और आप अभी नहा के निकले हो, आपको बालों को ड्राई करना है, तब आप थोड़ी देर के लिए आप अपने बालों को ओपन रख सकते हो, बट आप बाहर ओपन करके ना जाएं, टाई करके जाएं हमेशा। और हाँ, गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो तो बात अलग है, स्कूटी में ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप टू व्हीलर में ट्रैवल कर रहे हो, तो अपने बाल हमेशा पोनी बना के जाएं, इट्स इम्पोर्टेंट। अनटिल अनलेस अगर कोई मजबूरी ना हो तो। मैं भी करती हूँ, कई बार ओपन करती हूँ, कई बार मैं जिम से निकलती हूँ तब भी मैं ओपन हेयर रखती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा स्वेटिंग आती है, तो मैं नहीं चाहती स्वेटिंग में वो और ज्यादा खराब हो जाए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्वेटिंग में भी बालों को मतलब बांध के रखते हैं। नहीं, जब ज्यादा स्वेटिंग हो, हाँ आप काम कर रहे हो, तब तो फिर आपकी मजबूरी है। जब आप काम अपना फिनिश कर देते हो, उसके बाद आप आओ, एक जगह पे स्टेबल रहो, फैन के नीचे, जो भी आपके घर पे अवेलेबिलिटी है। तो उसके बाद आप नीचे बैठ के, फैन के नीचे, एसी के नीचे, कूलर के नीचे, जो भी बेस्ट पॉसिबल है आपके पास, वहां पे आप थोड़े टाइम के लिए अपने बालों को ड्राई जरूर करो। ये नहीं है कि पसीने के साथ चले हुए पूरा दिन वैसे ही चले हुए, आपके बाल मेंटेन नहीं रहेंगे। सो ये चीज है। तो अब बाकी इसके बाद मेरा पॉइंट मैं ऐड करना चाहती हूँ। देखो, सबसे जरूरी है हेयर्स के लिए, बाहर से हम कितना भी प्रोडक्ट यूज कर लें, कुछ भी लगा लें, सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी डाइट। अगर आपका डाइट अच्छा है, तो आपका जो हेयर है उसमें ऑलरेडी जान होगी, उसमें हर चीज़ की अवेलेबिलिटी होगी, आपको बाहर से देने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपका डाइट अच्छा नहीं है और आप बाहर से प्रोडक्ट लगा रहे हो, तो कुछ टाइम के लिए वो टेम्पररी सोल्यूशन है। सो लास्ट में मैं एक ही चीज़ ऐड करूँगी, चाहे आप कोई सा भी ट्रीटमेंट लो, कुछ भी लो, देखो किसी ट्रीटमेंट का कोई असर नहीं होने वाला अनटिल अनलेस आप अंदर से हेल्दी नहीं हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर इंटरनल हेल्थ एंड मेंटेन योर इंटरनल हेल्थ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप कोई सा भी ट्रीटमेंट करवा लो, अगर अगर आपने अपने हेयर को वाकई हेल्दी रखना है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है आपकी इंटरनल हेल्थ। तो आप अपनी इंटरनल हेल्थ को इग्नोर ना करें, अपनी डाइट अच्छी लें, बैलेंस डाइट लें, क्योंकि वही एक परमानेंट सोल्यूशन है आपके बालों का। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका, अब मैं बात करूँ प्राइसिंग की। मैं अगर बात करूँ मेल्स की, तो मेल्स में आपको पता है कि एक पेड़ के नीचे भी एक बार्बर बैठता है जो कि 50-100 रुपये लेता है। और अगर बड़े बड़े सैलून्स में हम जाते हैं तो लैक्स तक भी, सेलिब्रिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो लैक्स प्राइसिंग उनकी जाती है। वैसे ही अगर मैं हेयर बोटॉक्स की ट्रीटमेंट की बात करूं, तो वो कुछ हज़ारों से स्टार्ट होके लैक्स तक भी जाती हैं। डिपेंड करता है आप कहाँ करवा रहे हो और किससे करवा रहे हो, ये मैटर करता है। आई होप मैंने इस प्लॉट में आपको सारे जितने भी क्वेश्चंस थे उनके सबके आंसर देने की कोशिश की है। अगर कोई क्वेश्चन छूटता है तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट टाइम लूँगी उन क्वेश्चंस को और दोबारा से आपके सामने आऊँगी और बताऊँगी। आई होप आपके माइंड में जो जो भी क्वेरीज थी वो मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की हो दूर करने की। अगर आपको कोई किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट में भी शेयर कर सकते हो। ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो जो मैंने ट्रीटमेंट अभी तक लिए हैं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। और जो मैंने गलतियाँ की हैं, आई होप आप वो गलतियाँ ना करो, और कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं उन चीज़ों का आप ध्यान रखो। एंड दूसरी चीज मैं ये कहूंगी कि बाहर का जो ट्रीटमेंट है वो तो बाहर का है ही है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका इंटरनल ट्रीटमेंट। वो जो इंटरनल ट्रीटमेंट है वो आपका परमानेंट सोल्यूशन है।
ये चीज़ें जो है ना, ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ये कुछ टाइम के लिए हैं, बट जो आप अंदर से अपनी बॉडी को डाइट दोगे, वो आपका परमानेंट सॉल्यूशन है। और इस तरह के ट्रीटमेंट भी तभी काम करते हैं जब आप डाइट अच्छी देते हो। एंड दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि अच्छी बात है आप अपने हेयर की केयर करते हो, बट इसके साथ आपको अपनी डाइट में भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जितना आप डाइट पे ध्यान दोगे वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी हेयर हेल्थ के लिए। एंड आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। मैंने आपकी जो डाउट्स थे, जो क्वेश्चंस थे, मैंने सारे कोशिश की है कि मैं सबको पिक करके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकूं। एंड उसके अलावा अगर आपके माइंड में किसी भी तरह की कोई क्वेरी आती है तो आई हैव सोशल मीडिया हैंडल्स आई हैव ऑलरेडी मेंशन बिलो दिस ब्लॉग। And thank you so much. Like, share, and subscribe our YouTube channel to stay seen and heard. And stay tuned.